बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये हम आगे बढ़ने लगे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का टॉपिक पिछला लेक्चर आपको याद है, आपने पढ़ा है। उसमें हमने न्यूटन्स थ्योरी और लैप्लासिस थ्योरी पढ़ी थी। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन था और वो पूरा ही आता है जब आए कि या तो राइट इन ऑर्डर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आ सकता है, या अमूमन ये आता है कि जी न्यूटन्स थ्योरी भी बयान कीजिए टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और लैप्लासिस थ्योरी बयान कीजिए। तो ये वो दोनों ही आपने करनी है। ऐसा होने का चांस तो बहुत कम है कि दोनों में से कोई एक सिर्फ आए, सिर्फ न्यूटन थ्योरी या सिर्फ लैप्लासिस थ्योरी, दोनों में से कोई एक आए। ऐसा चांस तो बहुत ही ना होने के बराबर है, लेकिन अगर कभी आया तो फिर आप अकेली वही लिख देंगे जो पूछा जाएगा। अच्छा, अब कल मैंने बताया था उस लेक्चर के एंड पे कि अगला जो टॉपिक समझिए इसी का बी पार्ट था, उसी का बी पार्ट है जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ लिया है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या उसी की एप्लीकेशन है या उसी के रिजल्ट्स हैं। लेकिन ये अलग से बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अगर ये वाला जो हमें अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का पर्टिकुलरली हम पढ़ने वाले हैं, अलग से आएगा। अगर कभी आया तो इकट्ठा पूरे का पूरा नहीं आएगा। जो कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर इकट्ठा नहीं आता बतौर लॉन्ग क्वेश्चन, या वो आएगा अकेला या फिर ये जो अब पढ़ने लगे। लेकिन जी, तो बात क्या है? अब बात है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। बच्चों, अब मामला कुछ यूँ है कि कैसे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या तब्दीली आएगी स्पीड ऑफ साउंड में। स्पीड ऑफ साउंड कम या ज़्यादा होगी अगर हम वो जिस गैस में से या एयर में से साउंड चल के जानी है उस पर प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा, कम करें तो क्या होगा, डेंसिटी उस गैस की कम या ज़्यादा हो तो क्या होगा, और अगर उस गैस का या एयर का टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा। किसी गैस में से जब साउंड चलनी है तो स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। अगर इन तीनों में से किसी एक को कम ज़्यादा करें तो स्पीड कैसे कम ज़्यादा होगी, चेंज होगी नहीं होगी, ये इफेक्ट हम पढ़ने लगे हैं। इनमें से बच्चों जो पहले दो हैं वो तो बस दो चार चार लाइनें ही हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा और फिर इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या होगा। लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा उसका पहला बेसिक रिजल्ट बता के फिर उसी को आगे थोड़ी डिटेल में कुछ और भी उसकी आगे मज़ीद डिस्कशन भी है। देखते हैं जी क्या है। पहले तो बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हम करने लगे। क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा अगर हम प्रेशर कम या ज़्यादा कर दें उस एयर या गैस पर जिसमें से साउंड ने चल के जाना है। तो फार्मूला जो अब हम जानते हैं सही वाला, जो सही फार्मूला है, जो दुरुस्त फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का, एक तो न्यूटन ने दिया था, बेसिक था, ये भी वैसे सही है, इक्वेशन नंबर 1 ठीक वाला सही फार्मूला। इसी में से ही एक तो ये निकली थी कि पी ओवर रो अंडर रूट, मैं इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ, और एक ये आई थी गैमा पी ओवर रो अंडर रूट। ये पहली तो ठीक है और अगले दोनों इसी के रिजल्ट हैं। इसी में से ये निकली, इसी में से ये। इन दोनों इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों में से मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सी आप मानेंगे कि सही है, तो बच्चों इनमें से ये वाली सही है, नीचे वाली। अब आइंदा कभी थ्योरी में यूज़ करनी है तो ये यूज़ करनी है, ये नहीं। वजह उसकी कल वाले लेक्चर में देख चुके हैं, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी से ये रिजल्ट आया था। अगरचे ये भी फार्मूला न्यूटन ने दिया था, लेकिन उसके बाद उसने मज़ीद जो डिस्कशन की थी वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड निकालने की, उसमें उसने कुछ गलती की थी। वो जो कल बातें हम सारी कर चुके हैं क्या गलती थी, और दुरुस्त फिर उसको किया था लैप्लास साहब ने। तो क्या दुरुस्त किया था, कैसे किया था, वो हमने बात देख ली थी। और अब फाइनली ये फार्मूला है, ये चलेगा आगे अब जो भी हम टॉपिक्स देखेंगे। अच्छा, अब बात क्या हो रही है, चलिए फिर उनको तो मैं मिटा देता हूँ। बात हो रही है कि क्या असर होगा अगर हम उस गैस पर या एयर पर प्रेशर उसका बढ़ा दें, बाहर से प्रेशर उसके ऊपर बढ़ा दें या कम कर दें तो क्या होगा। चलिए बढ़ा दें तो क्या होगा बच्चों। जब हम किसी गैस पर दबाव बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, ये चैप्टर 11 में बड़ी ज़्यादा बातें ये पड़ी हुई हैं। आपने बाहर से प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया तो भला क्या होगा। प्रेशर इंक्रीज़ किया है, ज़ाहिर है बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखी हैं, ऑफ कोर्स टेम्परेचर वगैरह बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर इंक्रीज, हम सिर्फ प्रेशर की वेरिएशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। ऑफ कोर्स कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट जैसे कि टेम्परेचर वगैरह। तो ये तो बॉयज़ लॉ वाली सिचुएशन है। ये फार्मूला ये बच्चों ये बताता है पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, हमें पता है, जिसका ये मतलब है सिंपली कि अगर प्रेशर हो जाएगा 2 गुना तो वॉल्यूम हो जाएगा V/2, क्योंकि आंसर वही सेम रहना है, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहनी है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है ना कि एक अगर 2 गुना हो तो दूसरी हाफ हो जाएगी ताकि इन्वर्स रिलेशन रहे उनका। तो P/V कांस्टेंट ही रहेगा। जब प्रेशर बढ़ जाए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, चुनांचे इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी।
प्रेशर 2 गुना हुआ तो वॉल्यूम हाफ रह जाएगा, सिंपल है बच्चों। वॉल्यूम हाफ रह गया, मैस तो गैस की उतनी ही है, वॉल्यूम अगर हाफ रह गया वी डैश कह लें, वो हो गया V/2, तो फिर रो डैश क्या हो जाएगी, डेंसिटी को क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस तो नहीं चेंज हुई, मैस तो गैस की उतनी है जितनी भी उस कंटेनर में, तो फिर वॉल्यूम अगर V/2 हो गया तो रो डैश हो जाएगी m ओवर V डैश, यानी m ओवर V/2, क्योंकि नया वॉल्यूम, रो डैश नई डेंसिटी नए वॉल्यूम के लिए। ये 2 बटे के नीचे बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो रो डैश हो गई 2m ओवर V, यानी कि 2 रो, क्योंकि रो थी ओरिजिनल m ओवर V। क्या पता चला इस पूरी बहस से, जब चाहें इसको दोबारा रिवाइंड करके भी देख लें, तो हमने देखा कि अगर आपने प्रेशर को चेंज किया है, प्रेशर चेंज होके अगर दुगना हुआ तो हमने देखा वॉल्यूम चेंज होके हाफ रह गया, और उसके नतीजे में डेंसिटी चेंज होके 2 रो हो गई, रो से 2 रो, प्रेशर P से 2P हुआ, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला। ये हमें समझ आ गई सारी, मैंने अभी यहाँ ये सारा कुछ बयान किया है, दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हैं, ये भी ये लिखा हुआ। प्रेशर हुआ 2 गुना, डेंसिटी हो गई 2 गुना, तो फिर रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्ट हुआ कि अगर किसी गैस पर या एयर वगैरह पर जिसमें से साउंड चलनी है, हम बच्चों उसका प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो जितने गुना प्रेशर बढ़ाएंगे उतने गुना डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर जितने गुना कम करेंगे उतने गुना डेंसिटी कम होगी। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कैंसिल हो गया, या ऊपर भी 3 नीचे भी 3 कैंसिल हो गया, या ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, जो भी होगा कैंसिल हो जाएगा, तो गैमा P ओवर रो ही रहा आंसर, यानी V डैश यानी नई वेलोसिटी V के बराबर ही रही, चेंज नहीं हुई। पहले V थी गैमा P ओवर रो, V डैश हो गई गैमा 2P ओवर 2 रो, 2 से 2 कैंसिल, फिर वही आंसर आया। क्या रिजल्ट हुआ बच्चों, रिजल्ट हुआ कि प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड ऑफ साउंड पर। और यही मैं जल्दी से इधर से पढ़ने लगा हूँ, तो कहता है कि सिंस डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, क्योंकि डेंसिटी प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। देखा ना कि प्रेशर हुआ 2 गुना तो डेंसिटी हुई 2 गुना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो इसी वजह से द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाई ए वेरिएशन इन द प्रेशर ऑफ द गैस। स्पीड ऑफ साउंड जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रेशर ऑफ ए गैस की वेरिएशन से। ठीक हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो ये है कि कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये है कि कोई इफेक्ट नहीं है, प्रेशर चेंज होने से कोई स्पीड पर फ़र्क नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी में बच्चों आते हैं। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या है, क्या लिखा है, कहता है कि एट दी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द गैसेज हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ गैमा द स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़। अब यहाँ ये ना समझिएगा कि अगर हमने देखा था कि प्रेशर बढ़ा दिया तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, कम किया तो कम हो जाएगी, तो इसीलिए फिर डेंसिटी बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा और डेंसिटी कम करेंगे तो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर और सेम वॉल्यूम पर 2 गैसों की डेंसिटी मुख्तलिफ हो सकती है। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, एक कंटेनर में ऑक्सीजन के थे और एक कंटेनर में उतने ही मॉलिक्यूल फ़र्ज़ कीजिए हाइड्रोजन के थे, और दोनों पर सेम प्रेशर था, बाहर से सेम प्रेशर था, मॉलिक्यूल तादाद चलिए सेम थी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों की भी हाइड्रोजन की भी, O2 है ये H2 है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे बाकी सारी चीज़ें सेम, तो डेंसिटी दोनों की डिफरेंट होगी। क्योंकि अगर बेशक मॉलिक्यूल एक जैसे हैं तो डेंसिटी क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो ऑक्सीजन की मास होती है, डेंसिटी बेसिकली क्या है, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भरने के बावजूद डेंसिटी सेम नहीं होगी दोनों गैसों की। क्यों, वॉल्यूम तो सेम है, बटे के नीचे वाली शायद तो सेम है, लेकिन बच्चों वो जो ऊपर है वो मास तो सेम नहीं है सेम मॉलिक्यूलों के बावजूद मास तो सेम नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का होता है उससे 16 गुना ज़्यादा मास होती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। जो मास ऑफ O2 है वो होती है मास ऑफ H2 का 16 गुना 16 ये, और वॉल्यूम सेम है तो फिर इसका मतलब हुआ वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब हुआ डेंसिटी का भी फिर यही रिलेशन होगा कि डेंसिटी जो ऑक्सीजन की है वो 16 गुना होगी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की। ये रिलेशन हुआ क्योंकि बटे के नीचे वाली शायद तो सेम है, तो सेम वॉल्यूम में
सिंपली फिर क्या होगा, जितनी ज़्यादा मैस उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। आराम से आप इजीली ये फार्मूले से निकाल भी सकते हैं कि अगर मैस 16 गुना है तो फिर डेंसिटी, क्योंकि सिंपल सी बात है, रो अगर m ओवर v है तो रो डैश होगी 16 m ओवर v, तो यानी 16 रो। मैस उतने ही वॉल्यूम में मैस अगर 16 गुना तो फिर इसका मतलब है डेंसिटी 16 गुना। तो ये सिंपल सी बात है। पता चला कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 16 गुना ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से। फॉर द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर प्रेशर पे डेंसिटी सेम नहीं होगी, डेंसिटी डिफरेंट है क्योंकि मॉलिक्यूलों की मैस सेम नहीं है। एक मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है उसकी मैस हम लेंगे तो वो बनेगी 2 ग्राम, 2 ग्राम, जबकि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन उसकी 32 ग्राम। तो 2 ग्राम और 32 ग्राम का फ़र्क कितने का है आपस का, 16 गुना का, 16 टाइम्स का फ़र्क है। वही बात हमने यहाँ लिखी है। अच्छा, अब ये तो हमें पता हो गया, ये तो समझ आ गई कि रो O2 जो है वो है 16 रो H2, और फार्मूला जो हम जानते हैं V इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो है, जो सही वाला पता है स्पीड ऑफ साउंड का। अब गैमा दोनों गैसों का सेम है बच्चों, क्योंकि दोनों ही डायटोमिक हैं, दोनों का ही 1.4 है, दोनों का गैमा तो सेम है, वजह हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। दोनों डायटोमिक जो हैं और एट द सेम प्रेशर दोनों रखी हैं, तो सेम प्रेशर और सेम गैमा पर जस्ट डेंसिटी का डिफरेंस है, तो उस वजह से स्पीड का क्या फ़र्क पड़ेगा देखिएगा। तो बच्चों मैंने लिखा स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन VH2, ये होगी गैमा P ओवर रो H2 अंडर रूट। तो फिर स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन ये होगी गैमा P ओवर रो O2 अंडर रूट, यानी गैमा P ओवर 16 रो H2, क्योंकि रो O2 थी 16 रो H2। कैसे है, क्यों है, पूरी डिटेल से बताया अभी, और ये अंडर रूट भी है। मज़ीद अगली बात, अब ये क्या चीज़ है, अंडर रूट गैमा P ओवर रो H2 है, और यहाँ भी अंडर रूट गैमा P ओवर रो H2 मौजूद है। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि VO2 जो है बच्चों वो है 1 ओवर 16 अंडर रूट, ये वाला 16 अंडर रूट समेत ये अलग कर लिया, और ये जो बाकी जो भी बचा है, ये जो बाकी जो है ये VH2 है। आप इजीली पहचान सकते हैं, बड़े आसान से मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। और यहाँ से बच्चों क्या रिज़ल्ट हुआ, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से रिज़ल्ट हुआ VO2 बराबर हुई, यहाँ से बनी 1 ओवर 4, अंडर रूट ख़त्म कर दिया 16 का अंडर रूट 4 VH2। यानी क्या पता चला, या मैं इसको चलिए थोड़ा और चेंज कर लूँ, VH2 हुआ, ये 4 उधर चला गया, 4 VO2, ये रिज़ल्ट हुआ जी। ये वो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो आपने करने नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने सारी डिटेल से बता दिए हैं। अब इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा, हमें पता है कि डेंसिटी ऑक्सीजन की होती है 16 गुना डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से, लेकिन रिज़ल्ट ये हुआ कि हाइड्रोजन में जो स्पीड होती है वो 4 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड इन ऑक्सीजन। ये रिज़ल्ट अब ये भी कैसे है, क्यों है, ये सारे मैथमेटिकल स्टेप्स, ये सारी डिटेल आपके सामने है। यानी पता ये चला कि एट द सेम प्रेशर दो गैसों का डेंसिटी तो मुख्तलिफ होगी ही, वजह सारी अभी ये सारी समझाई। तो रिज़ल्ट ये हुआ, सिंपल रिज़ल्ट ये हुआ कि V होती है गैमा P ओवर रो अंडर रूट। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि ऊपर वाली चीज़ें अगर सेम हैं तो फिर V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो अंडर रूट होती है। ये है जी रिज़ल्ट, ये है रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट है कि गैमा और P अगर सेम हो तो फिर V डेंसिटी के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। और उसकी वजाहत सारी ये बता दी है कि डेंसिटी किसी की अगर 16 गुना ज़्यादा थी तो स्पीड फिर उसमें 4 गुना कम होगी। डेंसिटी ऑक्सीजन की 16 गुना ज़्यादा थी तो स्पीड ऑक्सीजन में 1/4 होगी, यानी हाइड्रोजन में उसका 4 गुना होगी। स्पीड डेंसिटी अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा थी 16 गुना, तो स्पीड ऑक्सीजन में 1/4 होगी हाइड्रोजन के मुकाबले में, यानी हाइड्रोजन में 4 गुना ज़्यादा होगी। और 16 का अंडर रूट होता है 4, इसका मतलब है डेंसिटी 16 गुना ज़्यादा होगी, तो फिर डेंसिटी का अंडर रूट टाइम्स स्पीड हो जाएगी इन्वर्स रिलेशन के मुताबिक। ये सारी बातें भी बताई, और अब इन बातों को नोट्स पे किन लफ्ज़ों में लिखा है तो मैं वो आपको पढ़ के देने लगा हूँ। क्या इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या है जी, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द गैसेज हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ गैमा द स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़, जो भी बताया आपको। फॉर एग्जाम्पल, दस द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज़ 4 टाइम्स इट्स स्पीड इन ऑक्सीजन।
एज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। इस छोटे से फिक्रे की बड़ी लंबी डिटेल मैंने ये सारी अभी आपको समझाई है। ले जी, तो फिर अब तक बच्चों रिजल्ट 2 हमने देख लिए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है और इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या होता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये होता है कि कोई इफेक्ट नहीं है, प्रेशर चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वजह सारी समझा दी। लेकिन सेम प्रेशर होने के बावजूद डेंसिटी मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ गैसों की, तो फिर इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होती है। ये 2 रिजल्ट हो गए जी। तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब देखते हैं। लें जी बच्चों, अब मसला ये है कि एट दी सेम प्रेशर, इस दफ़ा टेम्परेचर सिर्फ चेंज करना है, तो इस दफ़ा एट दी कांस्टेंट प्रेशर किसी गैस को हीट अगर हम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, ये अब चैप्टर 11 में सारी बातें पड़ी हुई हैं। आप किसी मूवेबल पिस्टन लगा दें सिलेंडर के साथ और हीट दें, क्यों हीट दें, और बाहर से प्रेशर कांस्टेंट रखें, प्रेशर बढ़ाएं नहीं। पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, हीट देने के दौरान भी उतना ही रहा, एटमॉस्फेरिक सेम रहा, चेंज ना हुआ। कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए किसी को हीट अप करें, टेम्परेचर उसका बढ़ाएं, तो उसका बच्चों वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यही बात यहाँ पर हो रही है। कहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कहता है व्हेन ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर तो इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एंड हेंस इट्स डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। किसी गैस को हीट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमें पता है डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, बटे के नीचे वाली शायद ज़ाहिर है बढ़ जाएगी, तो आंसर कम होगा, तो डेंसिटी कम होगी। और अभी सीखा यहाँ पे डेंसिटी जो है, हमने सीखा कि डेंसिटी खुद जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके अंडर रूट की होती है स्पीड। तो फिर फाइनल रिजल्ट क्या हुआ बच्चों? फाइनल रिजल्ट ये हुआ, हमने देखा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमने देख लिया डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड, तो डेंसिटी कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। फिर से देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमने देखा कि कांस्टेंट प्रेशर पर तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड, चुनांचे पता चला स्पीड बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ये रिजल्ट हुआ। तो यही बात अब यहाँ पर हो रही है। कहता है व्हाट इज़ व्हेन ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और हैंड्स डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। और क्योंकि ये रिलेशन है डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी का स्क्वायर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, दस डिक्रीज इन डेंसिटी कॉजेज द वेलोसिटी टू इंक्रीज। तो फिर फाइनल रिजल्ट हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है। अब इसी का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का ही एक मैथमेटिकल रिजल्ट है जो पेपर में आपको बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 रिजल्ट है एक्चुअली, और दोनों की एक ही डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन से दोनों निकलने, पहले ये निकलना है और फिर उसी को थोड़ा और कंटिन्यू करके ये अगला निकलना है। ये 2 रिलेशंस हैं, रिलेशंस, इनमें से एक प्रोपोर्शनैलिटी है, दूसरी इक्वालिटी है। एक प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है, दूसरा इक्वेशन है। टू प्रूव, ये भी जारी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उसी का रिजल्ट है। 2 चीज़ों का प्रूफ देना है जी। एक तो ये कि स्पीड जो है वो टेम्परेचर, भी कैपिटल टी से टेम्परेचर लिखा होगा, चैप्टर 11 में पढ़ लिया हुआ है, जानते हैं। कैपिटल टी से टेम्परेचर का मतलब है केल्विन स्केल का, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर, केल्विन स्केल वाला जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, जो कि होता है 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। स्मॉल टी मैंने जो लिखा है वो सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर, सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे तो T आएगा। और रिलेशन ये है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू T अंडर रूट। एक तो ये साबित करना है, और दूसरा हमने एक और साबित करना है कि VT जो है इज़ इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू स्मॉल टी। ये 2 रिलेशन साबित करने हैं, यही भी बात हो रही थी। यहाँ पे अब मुख्तलिफ़ चीज़ों का क्या मीनिंग है, यहाँ पे क्या मतलब है स्मॉल टी का, क्या मतलब है V0 का, क्या मतलब है VT का, ये बातें सारी लिस्ट आगे दी भी हुई है, ये लिस्ट दी हुई है। प्रूफ देखने जा रहे हैं जी इन दोनों का प्रूफ, और मैंने कहा दोनों का एक ही सेम प्रूफ है, बस ये पहले आ जाएगा और उसी को चंद स्टेप और आगे करेंगे तो ये भी आएगा। अगर आपको पेपर में सिर्फ ये ऊपर वाला ही पूछा हो तो फिर अगले स्टेप चंद स्टेप नहीं करने, लेकिन अगर निचला पूछा हो तो फिर अगले ऊपर वाले भी करने हैं। ये मेरा पॉइंट ज़हन में रखिएगा, रिकॉर्डेड में फिक्रा याद रखिएगा, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, आपके वीडियो में रिकॉर्डेड रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ ऊपर वाला पूछा गया होगा प्रूफ तो बस वही करके जहाँ अभी देखते हैं आएगा छोड़ देना है, बाकी के स्टेप नहीं करने। लेकिन अगर नीचे वाला करना आएगा तो फिर ऊपर वाला भी करके और फिर नीचे वाला, ये पूरे स्टेप्स शुरू से लेकर सारे करके फिर नीचे वाले भी चंद स्टेप्स करने हैं। वो कौन से हो, कहाँ आएंगे अभी देखते हैं। ले जी प्रूफ शुरू करते हैं। वी हैव इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1, ये अब इक्वेशन 1 इसी को ही कह लेंगे, ये वाली इक्वेशन 1 है। अच्छा, तो वी हैव इक्वेशन 1, ये v इज इक्वल टू गामा पी ओवर रो अंडर रूट। इफ़ v नॉट हो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको v नॉट कह दिया। रो नॉट है डेंसिटी ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। vt है स्पीड ऑफ साउंड एट t डिग्री सेंटीग्रेड। t डिग्री सेंटीग्रेड कोई टेम्परेचर है अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, मतलब अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड कोई हायर टेम्परेचर है t। vt है स्पीड ऑफ साउंड एट t डिग्री सेंटीग्रेड। रो t है डेंसिटी ऑफ गैस एट t डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर चेंज इन टेम्परेचर निकालना हो तो वो होगा, टेम्परेचर कहा 0 से बढ़ के t हुआ, 0 से t डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा t माइनस 0, यानी कि स्मॉल t। ये t को अब याद रखना, ये असल में चेंज इन टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, वैल्यूज़ में। चलें, तो देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, वो जो इक्वेशन 1 थी अब कैसी लिखी जाएगी, ये वाली इक्वेशन। पहले v नॉट कहा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगी गामा p ओवर रो नॉट अंडर रूट, और बाद में vt उसी को लिखा, उसी इक्वेशन को, तो वही गामा p ओवर रो t अंडर रूट। वही इक्वेशन पहले 0 डिग्री के लिए, फिर वही t डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ये दो आपके पास। बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, ये 3 है, ये 2 है, इन एक को दूसरी पर डिवाइड करें तो मैथमेटिकल स्टेप्स अगले बड़े सिंपल से हैं, ये आपके सामने हैं जी, कोई ऐसे पेचीदा नहीं है कि मैं इनको अलग से कर ही दूँ, ये आपके सामने किए ही हुए हैं और पूरी डिटेल से किए हुए हैं। बहरहाल आप एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इजीली इंशाल्लाह ज़हन नशीन हो जाएंगे। हाँ जी, तो vt ओवर v नॉट किया, गामा p ओवर रो t अंडर रूट डिवाइड बाई गामा p ओवर रो नॉट अंडर रूट। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा देंगे, आपको पता ही है क्या करते हैं, कैसे करते हैं। गामा p से गामा p कैंसिल, तो रिजल्ट ये निकला, vt ओवर v नॉट हुआ रो नॉट ओवर रो t अंडर रूट। इक्वेशन नंबर 4 हमारी, ये आगे अब यूज़ भी होनी है। लेकिन ये एक बड़ी अहम बात है, फॉर ए चेंज इन वॉल्यूम। मसला क्या है, मसला है साउंड ने चलना है थ्रू एयर या थ्रू ए गैस। तो हम पीछे ही बात कर चुके हैं, पिछले दोनों लेक्चरों में ही हमने जो बातें इस तरह की हैं, पर्टिकुलरली पिछले लेक्चर में, कि जब ज़ाहिर है साउंड चलनी है तो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होने हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम रूनुमा होना है। तो उसी की बात हो रही है कि साउंड चलने से वो जो एयर का या गैस का चेंज इन वॉल्यूम होगा, तो उसके लिए ये देखिए अब ये एक इक्वेशन है। कैसे है, कहाँ से है, क्यों है, ये मैट्रिक में इसका हवाला वैसे मौजूद है, आपने पढ़ा हुआ है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी, और ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की इक्वेशन है। तो ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की इक्वेशन है बच्चों, ये बड़ा खसूसी ज़हन में रखिएगा कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 4 जिसको अभी बाद में यूज़ भी करना है, उसमें vt और v नॉट जो है वो स्मॉल vt और स्मॉल v नॉट है, यानी v स्मॉल है, स्मॉल v का मतलब स्पीड। ये बच्चों कैपिटल V है। अब चेंज इन वॉल्यूम कैपिटल V, ये vt है वॉल्यूम ऑफ द गैस थ्रू विच साउंड हैज़ टू पास एट t डिग्री सेंटीग्रेड, एंड v नॉट है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फार्मूला कैसे बना, कहाँ से बना, ये आपकी इस टॉपिक में कतई तौर पर कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा इसका मैट्रिक में हवाला मौजूद है, लेकिन आप वहाँ से देखना चाहें तो देख लीजिएगा, यहाँ आपकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे बना, क्यों बना, उसकी आपको टेंशन नहीं है। वैसे अगर फिर भी आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग से इसकी कोई वीडियो भी दे सकता हूँ, अगर पूछें कोई ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी। वो दोनों स्मॉल v हैं, वो दोनों स्पीड्स की रेशो है, ये दोनों वॉल्यूम्स हैं, ये कैपिटल V हैं। स्मॉल v और कैपिटल V जब लिखेंगे आप तो इनको यूँ स्पेशली, ये स्मॉल v और ये कैपिटल V, इनको स्पेशल अलग दिखाना है। देखें मैं वीडियो में वाज़े तौर पर ये बता रहा हूँ, ये स्पीड है, ये वॉल्यूम है। तो चेंज इन वॉल्यूम बच्चों ये है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ा जब, तो पहले v नॉट था 0 डिग्री पे, फिर टेम्परेचर चेंज हुआ, गैस फैली, वॉल्यूम बढ़ा तो vt हो गया, और उनका ये फार्मूला आपस का है, vt इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 प्लस बीटा t। बीटा यहाँ पे क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, ये वही बीटा है, ये वही बीटा है जो कभी याद होगा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और बीटा है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये इनका आपस का एक रिलेशन भी है, ये आपको पता भी होना चाहिए। अच्छा, तो बात हो रही थी कि बीटा क्या है। बीटा कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1/273 केल्विन इनवर्स। ये आपने बस जैसे इसकी वैल्यू और इसकी यूनिट याद रखनी है। तो ये रिलेशन हो गया जी वॉल्यूम का एट 0 डिग्री और t डिग्री, ये आपस का रिलेशन है। बीटा की ये वाली वैल्यू इधर पुट की, ये 1 प्लस बीटा इंटू टी था, बीटा है 1/273, वो यहाँ आ गया, तो ये हुआ t/273, ये वाला t और साथ 1/273 ये बीटा, वो इक्वेशन यू बन गई। आगे बढ़े, वॉल्यूम है बच्चों vt और ये v नॉट, तो फिर ये साइड पे आपको दिया हुआ है डेंसिटी अगर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ से v ऊपर गया तो रो नीचे आ जाएगी, तो फिर वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम vt होगा m/ρt और v नॉट होगा m/ρ नॉट, वजह ये लिखी हुई है।
तो जस्ट इसी इक्वेशन को दोबारा लिख दिया, बस वी टी की जगह पे एम ओवर रो टी, वी नॉट की जगह एम ओवर रो नॉट, वजह मैंने बताया लिखी हुई है, और बाकी सारी इसी तरह से इक्वेशन है। ऊपर एम दोनों तरफ था कैंसिल हुआ, और यहाँ बटे में है रो नॉट, इसको उठा के उधर ले जा सकते हैं, और ये बटे में रो टी है उसको उठा के उधर ले गए, तो अगली इक्वेशन ये बनी। बड़े सिंपल से मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं समझ रहा, अब सामने साथ साथ मैं बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं। लेकिन आप इसको हाथ से एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको ज़रा प्रैक्टिस होगी तभी होगी। इक्वेशन 6 ये आ गई जी, रो नॉट की वैल्यू कोई निकली है, रो टी इंटू 1 प्लस टी ओवर 273, ये सारी रो नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो टी। बस बच्चों ये रो नॉट की वैल्यू वो ऊपर इक्वेशन 4 में यहाँ रो नॉट जहाँ पर है वो पुट करनी है। तो आइए देखते हैं, कहता है पुटिंग इक्वेशन 6 इंटू इक्वेशन 4, ये रो नॉट की जगह ये सारी वैल्यू उस जगह पर पुट करनी है। तो ये देखेंगे वो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 4 यहाँ पर आई, वी टी ओवर वी नॉट। अब ये दोनों स्पीड्स हैं, याद रहे, स्मॉल वी और यहाँ भी स्मॉल वी। तो रो नॉट की जगह ये सारी वैल्यू, उस रो नॉट की जगह ये सारी वैल्यू, रो टी इंटू 1 प्लस 270 टी ओवर 273। अच्छा ये ओवर रोटी, वो वाला ओवर रोटी से रोटी कैंसिल हुआ, तो बाकी बचा 1 प्लस 2 टी ओवर 273। इसको अब एलसीएम ले लिया, ये क्या आई थी इक्वेशन, ये आई थी, ये बनी थी वी टी ओवर वी नॉट इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273, जिसका हमने अंदर जब एलसीएम लिया 273, तो ऊपर आपको पता बना 273 प्लस टी, ये चीज़ वी टी ओवर वी नॉट, ये चीज़ ये यहाँ पर आ गए। और फिर अगला स्टेप जो है, अब ये देखें क्या है, मैंने अभी भी बताया था कहीं कि ये स्मॉल टी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, और बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करें तो बनता है कैपिटल टी। अभी कहीं लिखा था कैपिटल टी होता है 273 जमा स्मॉल टी डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर, अभी कहीं पीछे बताया था, फिर से देख लीजिएगा वीडियो में। तो ये 273 जमा टी, ये तो कैपिटल टी है, और अकेला तो जो 273 है, अकेला 273 इसको मैं लिखूँ 273 प्लस 0, कोई हर्ज तो नहीं है, 273 प्लस 0, तो ये तो सिंपली हो गया, ये हो गया, ऊपर था टी टेम्परेचर, नीचे है 0 डिग्री, ऊपर टी डिग्री सेंटीग्रेड स्मॉल टी, और नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऊपर बन गया कैपिटल टी केल्विन स्केल का, नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को टी नॉट कह दिया, और नीचे बताया भी है वेयर कैपिटल टी है टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, जबकि टी नॉट कैपिटल टी नॉट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, तो वो दोनों केल्विन स्केल के टेम्परेचर बन गए। इस इक्वेशन से बच्चों फ़ौरन रिजल्ट निकला, वो जो दो निकालने थे उनमें से एक तो हो गया, ये आपको पता है, क्योंकि ऊपर है वी टी, तो इधर बटे के ऊपर है कैपिटल टी, नीचे है वी नॉट, तो इधर बटे के नीचे है टी नॉट। इसका मतलब होगा सिंपली, इसका मतलब होगा वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी अंडर रूट, क्योंकि यहाँ अंडर रूट भी मौजूद है साथ। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड की स्पीड बटे के ऊपर है, तो इधर टेम्परेचर भी टी डिग्री सेंटीग्रेड वाला, यानी कैपिटल टी वो बटे के ऊपर है, नीचे वी नॉट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्पीड, तो नीचे भी बटे के टी नॉट है, लेकिन इधर अंडर रूट है। साबित हो गया जो बताया अभी कि वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी अंडर रूट, एक रिलेशन साबित हुआ। अगर सिर्फ यही पूछा हो तो बस ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ। अगर सिर्फ यही कहा जाए कि प्रूव दैट वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी अंडर रूट, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ। लेकिन बताया था अभी शुरू में कि अगर यही पूछा हो तो यहीं तक कर देना है, अगर ये पूछा हो तो फिर ये पिछले स्टेप भी सारे ही करने हैं, दूसरी वाली चीज़ साबित करनी है, ये दूसरा वाला रिलेशन साबित करना है, फिर ये पहला भी करना है, और फिर आगे मज़ीद आगे बढ़ जाना है। तो अभी फिर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं, हमने तो दूसरा भी करना है। फिर से दोबारा ये जो इक्वेशन 7 आई थी, या कहिए इक्वेशन 6 थी, उसी में से 6 में से ही ये 7 निकली है, तो अगेन टेकिंग इक्वेशन 6 कह दें ये, या उसी में से मैंने कहा 7 निकली, तो वो भी कह सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन जो थी, रोटी से रोटी कैंसिल, ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखी, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273 अंडर रूट। लेकिन बच्चों ये जो अंडर रूट है, पता है ना, किसी भी चीज़ का अंडर रूट उसकी पावर 1/2 होता है, तो ले लिया, फिर पावर ले ली 1/2। अब यहाँ पर एक दफ़ा फिर वही जो पिछले लेक्चर में आपने चीज़ यूज़ की थी वो दोबारा यूज़ करने लगे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नॉन मेडिकल वालों के लिए तो नहीं, लेकिन मेडिकल वालों के लिए एक रट्टे वाली बात है छोटी सी, ये मैं खुद बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रट्टा मारना है नॉन मेडिकल वालों। हाँ जी, ये चीज़, ये मैथमेटिकल रिव्यू और ये बाइनोमियल थ्योरम, उसकी पहले ये फॉर्म है, और फिर उसके बाद अगर x लेस देन 1 हो तो फिर ये है। वो हमने कल भी यूज़ की थी, पिछले लेक्चर में भी कैसे की थी, उसी तरह आप दोबारा यहाँ यूज़ करने लगे। तो ये 1 प्लस टी ओवर 273 सारे की पावर 1/2, इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दें उसी तरह जैसे कल लगाया था। तो 1 प्लस ये 1/2 नीचे उतरा, 1/2 इंटू ये वाली दूसरी टर्म टी ओवर 273 प्लस नेग्लिजिबल टर्म, वही कल वाला लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं, उसी में ऐसी बातें थी। और ये क्या है, 1 प्लस
टी ओवर 273 इंटू 2 बटे के नीचे है ये बना 546 ये। तो इस इक्वेशन से सीधी सीधी वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 546 ये। और वी नॉट भला याद है क्या है? वी नॉट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी 273 केल्विन पे स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड एट STP। इसकी तो वैल्यू पीछे बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में बच्चों, 332 है, 332 है। वी नॉट तो पता है हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता है कितनी होती है, ये पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है। STP पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर पे ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो फिर ये जो बटे के नीचे से वी नॉट थी इसको ऊपर ले गया, उधर जाके मल्टीप्लाई हुई, ये वी नॉट उधर जा, ये स्टेप यहाँ दिखाया नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा ही है, कोई इतना पेचीदा नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए चलिए ये कर ही देता हूँ। तो ये वाली जो पहली इक्वेशन है वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 546 था। तो ये बच्चों ये वी नॉट उधर गई तो वी टी हुई वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 546, यानी वी टी हुई, ये वी नॉट से ब्रैकेट खोल दें, वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी ओवर 546। अब इस वी नॉट की जगह पे वो कहता है कि वी नॉट की तो वैल्यू पता है 332 है, 332 प्लस ये जो है ये फिर वही 332 वी नॉट की वैल्यू, तो ये बना जी 332 ओवर 546 इंटू टी, तो ये बना वी टी इज इक्वल टू 332 प्लस ये जब कैंसिल किया तो 0.61 इंटू टी। अब ये क्योंकि जमा हो रहा है ये अकेला ही है 332, तो ये तो हमें पता ही है वी नॉट ही है ना, तो आप इसको बेशक उसी तरह ही लिखा रहने दें, ठीक है, यही तो इक्वेशन चाहिए थी। वी नॉट 332 तो वी नॉट ही है ना, अकेला ही लिखा है तो जस्ट वी नॉट ही है वो, प्लस 0.61 इंटू टी। ये बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं जी आपके सामने हैं और यही यहाँ पर है। तो ये सारे जब किए तो द वैल्यू ऑफ वी नॉट जब इन इक्वेशन 10 पुट की, वो वी नॉट की जगह पे ये इस जगह पे पर्टिकुलरली तो 332 आई, वो बाकी वी नॉट का वो 332 है वैसे, लेकिन वो वी नॉट ही है तो उसको वैसे भी रहने दें, ठीक है। यही है जी वो इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। और ये इक्वेशन जल्दी से बता दूं देगी क्या आपको, ये देती क्या है, ये बच्चों ये बताती है कि अगर आपके पास अगर आपको पूछा जाए, देखें वी टी बराबर कहा वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी, और याद रहे टी यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है, 0 से अबव कितना हुआ, 0 से अबव कोई टेम्परेचर। मसलन अगर आपको कहा जाए कि जी आपको पता है 0 डिग्री पे तो हमें पता है ना, 0 डिग्री पे तो हमें पता है ना वी नॉट है स्पीड वो 332 है मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड। कहा जाए 1 डिग्री पे क्या होगी, V1 पूछी जाए यानी एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसी इक्वेशन से निकालेंगे V1 इज इक्वल टू वी नॉट, और मैं वैल्यू ही क्यों ना लिख दूँ उसको, वी नॉट पता है 332 प्लस 0.61 इंटू टी की जगह लिखेंगे 1, ये बना बच्चों V1 यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड 332 प्लस 0.61, यानी रिजल्ट हुआ 332.61 मीटर पर सेकेंड। लें जी 0 पे तो इतनी होती है, ये तो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड और पीछे बात हो चुकी है, 1 डिग्री पे इतनी होती है, ये इस इक्वेशन से निकल आई। ऐसे ही बच्चों ऐसे ही 2 डिग्री पे V2 यानी 2 डिग्री पे कितनी होती है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, बनेगी V2 इज इक्वल टू वी नॉट जो कि है 332 वो वाली वी नॉट प्लस 0.61 इंटू 2, मतलब बड़ा आसान हो गया ये तो काम, बड़ा आसान कि फ़लान टेम्परेचर पे अबव 0, ये याद रहे अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी फ़लान टेम्परेचर पे कितनी होगी, उस टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पुट करें और सॉल्व कर लें जो भी इसका आंसर बने, बस यही है। लेकिन वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स पे जाके ये इक्वेशन वैसे आमतौर पे नहीं लागू होती, वहाँ क्या होता है क्या मसले बनते हैं वो आपके अभी टॉपिक वो आपके नहीं है कोर्स का हिस्सा, लेकिन बस आप आम नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के लिए ये इक्वेशन वैलिड होती है। तो किसी भी आपको टेम्परेचर गिवन हो, पूछा जाए उस पर क्या स्पीड ऑफ साउंड होगी, तो आप जस्ट इसको सॉल्व यहाँ वो पुट करके निकाल लेंगे। लें जी, थैंक यू वेरी मच, ये आपका लेक्चर फिनिश हो जाए।